नमस्कार दोस्तों, नंबर पजल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ये प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप वाइज नीचे की तरफ उतरते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से 9 गुणे 8, 9 अठे 72, अर्थात ये 72 हो गया। फिर यहाँ पे 72 गुणे 8 कर देते हैं तो ये आपका 576 हो गया। अब 576 में फिर से 8 का गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4608। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 4608। तो क्वेश्चन मार्क पे पूछा है तो क्या होगा, 4 6 8 दिया हुआ है तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 0। देखते हैं हमारे ऑप्शन में है, हाँ तीसरा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ये प्रश्न है। अब इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों ब्लॉक्स की सहायता से तीसरे ब्लॉक में कोई रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ 17 85 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या रिलेशन। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन ब्लॉक्स में अलग अलग लगाने का प्रयास करेंगे सर्वप्रथम। तो देखते हैं हम, 17 गुणे 5 कर दिया जाए तो 17 पचे ये 85 हो जा रहा है। अर्थात निचले वाले ब्लॉक का मल्टीप्लिकेशन पहले ब्लॉक से करने पे हमें दूसरा वाला ब्लॉक मिल जा रहा है। तो इसमें भी देखते हैं, 19 गुणे 4 बराबर 76 हो गया। तो इसी प्रकार इसमें 13 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि 91 हो जाए, तो ये उत्तर हो जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन हो गया 7। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि नीचे के दो ब्लॉक का एक संख्या बनाकर उसमें ऊपर के एक ब्लॉक से मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें दूसरे ब्लॉक्स की संख्याएं मिल जा रही हैं। यही रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो हमारा ये उत्तर 7 हो गया। चलिए बढ़ते हैं, ये हमारा ऑप्शन डी से करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास ये 47 55 63 85 92 99 73 25, तो इसमें कोई रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। अब ऐसा जब भी कोई प्रॉब्लम रहेगा जहाँ बीच वाला सर्किल बड़ा रहे, तो इसमें हम पहले इन दोनों के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लगाते हैं। तो देखते हैं, 47 धन 63, ये आपका हो गया 7 3 10 6 4 10 110। अब 110 और 55 में क्या रिलेशन आ रहा है, 110 का आधा ये आपका 55 हो गया। देखते हैं क्या यही रिलेशन अन्य इन सभी में भी होल्ड करता है। तो 85 धन 99, अब 85 प्लस 99 करने पे उसके बाद 2 से भाग देने पे ये आ रहा है 194/2, यानी 2 9 18 2 7 14, ये 184 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 9 5 14 9 8 17 184 होगा और ये उत्तर आ जाएगा 92। इसी प्रकार हम 73 + 25 भी कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा उत्तर कितना आएगा, 5 3 8 7 2 9 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 49। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में 49 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार सर्किल्ड यदि कोई प्रश्न रहे तो इसमें हम इन्हीं संख्याओं में रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये ले लिए 2 6 8, इनको ऐड करिए, 2 धन 6 धन 8, ये आपका 16 हो गया। 16 देखिए यहाँ पर इसका रिलेशन इससे हो रहा है, अर्थात 3 अंकों की संख्या को ऐड करके हम 2 अंकों की संख्या प्राप्त कर ले रहे हैं।
अब इस 3 अंकों की संख्या लेते हैं तो इसमें ऐड करते हैं 3 + 5 + 9, तो ये हो गया 9 5 14 3 17। तो इससे ये रिलेशन स्थापित हो गया। अब देखते हैं अगले, इनको ऐड करते हैं इन 3 संख्याओं को, तो 6 3 9 2 11, तो हमें ये वाली संख्या मिल गई। अब केवल बची हमारे पास ये संख्या और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस संख्या के अंकों को ऐड करते हैं, 5 1 6 धन 6 बराबर 12 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 होना चाहिए। हमारा ऑप्शन डी 12 है, तो ये करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो सीधे इन 2 ब्लॉक्स की सहायता से हम एक रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या रिलेशन स्थापित हो रहा है। अब ये देखिए 9 2 8, 7 2 8 4, 6 5 9 हो गया। तो देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 9 2 11, 11 8 19, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। 7 8 15 4 19 हो गया। 6, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कोई और रिलेशन स्थापित हो पा रहा है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं 9, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, ये हमारा 72 आ गया। फिर इसमें देखते हैं 7 चौका 28, तो हमारा ये संख्या आ गया। इसी प्रकार 6 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 9 54, तो 5 दिया हुआ है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन 4 है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों में देखते हैं क्या, तो इसमें फिर इन 2 ब्लॉक्स की सहायता से इसमें एक रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इन 2 ब्लॉक्स को, 3 सते 21, अर्थात ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ 9 दूनी 18 नहीं लिखा हुआ है कहीं, और 4 बटे 32, अर्थात ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट वार, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा रहेगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 18 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है 18, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर 3 7 4 दिया हुआ है, 6 21 16, 3 2 6 दिया हुआ है। इसमें अब रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 7 × 3, ये 21 है, ठीक। उसके बाद 4 3 12, कोई रिलेशन नहीं स्थापित हो रहा है। तो अब देखते हैं ये देखिए दोस्तों 7 × यहाँ पे फर्स्ट सर्किल के, और तीसरे 7 × 3, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीप्लाई करके 21। 3 × 6, 3 × 2, राइट, 3 × 2, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है 6। तो इसी प्रकार 4 × 4 यहाँ ऑप्शन में रहे तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन 2 नीचे के ब्लॉक्स में। 12 3 36, ये आपका मल्टीप्लिकेशन 36 आया। 36 का यदि हम अंडर रूट ले लें तो ये आपका 6 आ जा रहा है। देखते हैं क्या यही रिलेशन इनमें होल्ड कर रहा है। 8 दूनी 16, अंडर रूट ऑफ 16, ये आपका 4 हो गया। तो यही रिलेशन
अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमें अंडर रूट ले लेना है। तो हमें पता नहीं क्या संख्या है, तो यहाँ अगर यदि हम क्वेश्चन मार्क जगह 1 कर दें, 1 इंटू 4 तो ये हो गया 4, और इसका 4 का हम रूट ले लेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन A1 करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which letter is midway between the letter 2 letters below the letter immediately to the left of letter G and the letter 3 letters above the letter immediately to the right of the letter V? कह रहा है कि which letter is midway between the letter below the letter immediately to the letter of G, अर्थात G के दो below the letter immediately to the left of G and the letter 3 letters above the letter immediately to the right of letter V, अर्थात कह रहा है कि V के जस्ट 2 ऊपर और G के जस्ट एक नीचे कौन सा लेटर है। तो ये आपका ऑप्शन L हो गया, हमारा ऑप्शन B करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं, 8 और 27, तो कोई रिलेशन होल्ड कर रहा है। ये 8, 6, 5, 9, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8, इन दोनों में 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 6 इंटू 3 18 हो गया, 9 इंटू 3 27, तो 5 इंटू 3 ये आपका 15 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद दूसरा पे देखते हैं। ये क्या हो रहा है आपका 27 दूना 54, 21 दूनी 42, 30 दूनी 60, और यहाँ का दुगना ये हो जाएगा, तो हमें नहीं पता चल पा रहा है। फिर तीसरा देख रहे हैं, 27 में से 3 जाए 24, 21 में से 3 18, 30 में से 27 जाए, 30 में से 27 जाए कितना होगा, 30 में से 3 जाए 27 हुआ, और ये भी हमें नहीं पता चल पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो और हम देख रहे हैं कि यहाँ से 24 में 3 जोड़ने पे 27 मिल रहा है, अर्थात यहाँ जब हम 15 प्राप्त कर लिए हैं तो इसमें अगर 3 हम ऊपर जोड़ देते हैं तो ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 18 दूना 36 हो गया, क्योंकि ये दूना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 18, 15, 18, 36, 15। तो हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन सी 18, 36, 15 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।